लेकिन देखें आप कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को क्या माना है। एक ब्राह्मण था उस ईश्वर के युग में, भगवान कृष्ण के जमाने में, उनका नाम था सुदामा। सुदामा का काम था कि 5 घरों में रोज भिक्षा मांगना है, जो मिल गया उसी में गुजर करना है, छठवें घर पे नहीं जाऊंगा। ये हमारा धर्म है। और धर्म पकड़े रहना बड़ा कठिन होता है साहब। धर्म खा जो पकड़े रहा है कि हम धर्म ना छोड़े चाहे भूख कर मर जाए, ऐसे आदमी गिनती के मिले ही धरती पे, गिनती के। क्योंकि आज को देखो, कृष्ण भगवान के राज में आदमी नाक खिलाने मरो, दुर्योधन लड़ो इन गलत लड़ो, काय खिलाने कि कोई जो न के पाए दुर्योधन डरा गो, लड़ो मर गो। भगवान राम से रावण लड़ो, काय खिलाने के नाक जा बची रहा है, चाहे मर जाए लेकिन हार नहीं है। और आज के जमाने के आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। 10,000 फेंको, कुत्ता कैसी पूछ हिलाने लगा तो 2 मिनट, चाहे कितने बड़ा अधिकारी हो, कितने बड़ा हो, 50,000 फेंको सो तत्काल कला चाय ले आओ प्लेन खिलाने। इसलिए इस जमाने में केवल पैसे के पीछे भागता है आदमी, और किसी बात के पीछे नहीं। लेकिन सुदामा नहीं भागे कि एक दिन भिक्षा विप्र ने मांगी दोरन दोर, कतहु भीख पाई नहीं सोआए पलट बहोर। सुदामा जी वापस झोली हलाउत घरे आ गए। उनकी पत्नी सुशीला बोली महाराज कछुनी ले आए आज, 5-6 लड़का बिटिया है ने का खवा दे भी हम। तो बे बोले एक काम करो, जो है उसी में काम चलाओ। सुशीला बोली नहीं, आप हमारी कही करो। क्या करो? हाथ जोड़ विनती करे कहे सुशीला बाम, बचपन में पिया आपके सखा रहे घनश्याम। तो माई दोस्ती रही भगवान कृष्ण से, तुम उनके पास चले जाओ। ज्यादा नहीं तो वो आज के खाने के लिए तो हमें दे ही देगा। वो बहुत दयालु है, द्वारका का राजा है, और हमने सुना वो भगवान भी है। तत्काल स्वाभिमान जाग गया उस ब्राह्मण का, और सुशीला से बोला सुनो कि गुजर गरीबी में करो प्रिय तुम्हें समझाओ, मैं बूढ़ेपन में मित्र से मैं कायब मांगन जाऊं। हम अपने मित्र से ये कहने जाए कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमें भोजन के लिए पैसा दे दो, इससे अच्छा तो सुदामा मर जाए तो ठीक है। सुदामा ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब मना कर दो तो पत्नी बोली अगर ना जाए हो तो हम फांसी लगा के मर जाए। कहा महाराज तुम कहानी सुना के तेरी चच्चा की लोग से हैरान तो घरवाली की बात अच्छे गुंडन खा मानने अब तो सुदामा तो बेचारो गरीब बाबर क्या करे। कहा ले भाई मरो ना, हम जा रहे हो, तुम्हारी कैसी कहवी जो कुछ भी दे सुन लेता है। सुदामा जी अपने नंगे पांव चले द्वारकाधीश से मिलने के लिए। यहां मित्र के मिलन हित विप्र सुदामा जाए। वो अंतर्यामी सरकार फूलों की सेज पे लेटे, वहां विप्र के मिलन हित मनमोहन यकुलाए। ये टॉफी भेजी, हम इनके सुदामा आए। विधायक जी ने हमारे लिए एक टॉफी भेजी। भैया आप जी क्या करें यार, बहुत लाड़ ले पड़ गए। 5-5 के 2 नोट आए तेरे के, हम तके हुए 500 के भी बेके हुए यहाँ। देखो भाई गलत बात है, हमें पसीना आएगा, पैसा ही दो, इतना पूरी खा भी आएगा के लिए। हम ताली बजाओ तुम्हारा कभी पैसा दे विधायक जी। हाँ अबे चुनाव आ रहा हो, नहीं तो फिर हम ना आएगा, अभी बता दो हमें। अच्छा उल्टे मुड़ा है। ये टॉफी इनकी मंजूर है। बैठो सुदामा चाहे सुन लो, काय भागे जाओ, बैठ जाओ। मैं बामर को गाना गा रहा हूँ, मैं घर जाओ सुने जाओ। सुदामा जी चले, बहुत पुरानी तरज है। कौन सी? आयरी आए हायरी मजबूरी हो, आए हायरी मजबूरी
अब विराज जाओ। मैं निवेदन कर महाराज, आप विराज बैठो। सुदामा को गाना गा रहे, हम बामन जी बामन, अभी कह रहे जो बंद कर दो। इसीलिए तो ब्राह्मणों में एकता नहीं आ रही है। ब्राह्मणों में एकता, सिंह में आलस और सर्पों में भय, ये तीन समस्याएं अगर ना होती तो देश तो ठीक है, मंगल ग्रह पे राज कर दो मामा। का सुदामा काल है महाराज, तुमसे परमंड बनवाओ। सुदामा ने कहा जो बता, तुम्हारी कैसी थोन कड़ी होती का सुदामा की, तो हम ना गाओगे। ये पाठक हम पटेरे यहाँ एक ही रास कन्या राशि दो ये रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सतभामा बचन सुनाए, हरि फूलों की सिजिया पे भगवान कांटे कहां से आए, रही रानी चाप चरण है हो सतभामा महारानी चरण चाप रही भगवान के। हेलो, कितना ई कुवार है इस माइक में, तुम्हें खबर है? तुम भी बामनी आपका। हेलो, लिमिट में खोलो चाहिए हर चीज, अब तुम पूरा खोल दो तो भाग पड़ जाए फिर तो। सुदामा जी चले जा रहे और रानी का कह रही सतभामा भगवान कृष्ण से कि महाराज तुम बचपन रहे चरावत गंगे, दौरत हारन हारन, कांटे लगे कभौना चरणन, आज कौन है कारण, कहो कारण, कहो कारण। आज कांटा कैसे लग गया? और दीपू भाई आप आ गया, आज कांटा अगर लग गया है महाराज, अरे बिना बताए नाथ हमारी शंका कौन मिटाए, फूलों की सिजिया पे भगवान कांटे कहां से आए, रही रानी चाप चरण हो सुदामा जी चले जा रहे और वहां महलों में द्वारका के सत्यभामा और भगवान कृष्ण की बात हो रही है, दोनों की बात। भगवान जब सत्यभामा ना मानी तो भगवान बोले ठीक है हम बताते हैं, सुनो कि हमारे पैर में फूलों की सेज पे लेटे लेटे कांटा कैसे लगा। भगवान ने बताया कि आतुरता से आ रहे उपनय पन ही नहीं पगन में, जो कांटे लागे पग उनके वो ही मेरे चरण में है, चरण में, हाँ चरण में। जो कांटा उस मित्र के पांव में लग रहा है वही कांटा मुझे यहां लग रहा है। क्यों लग रहा है ये विधाता जाने, इसी को कहते हैं प्रेम। तो बोलिए महाराज ऐसी लीला हमें समझ में नहीं आ रही है। भगवान बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रही? हरि कहते कहते ही भगवान के नैनों में जल छाए, बचपन के बिछुड़े मोरे भैया मुंह से मिलबे आए, रही रानी चाप चरण है हो इतने में सुदामा जी द्वारे आ गए निगत निगत, फटी पैदनिया पेरे द्वारे जो चौकीदार ठाणे थे पहरेदार,
उनसे बोले बोले भैया हमें सुदामा, हमारा नाम सुदामा है और हमें भीतर भगवान कृष्ण से मिलने। दो चाहे तो मुसरिया आते उन्हें भगा दिया, बोले भागा पगला अगला। फिर एक जन ने बोली यार पूछ तो आओ भगवान से कि तुम्हारा सुदामा नाम का कोनो मित्र है क्या दुनिया में, का फर्क पड़े तो पूछे में। तो एक सेवक गौ भीतर और का बोलो, एक बहुत पुरानी तर्ज है, अरे ओ प्यार करने वाले तेरी खैर, हम हैं तेरे दीवाने, हम बात कहीं अब जाने, हम प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। कोई कह नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं। कोई कह नहीं, अरे हम प्यार करने वाले हैं। कोई कह नहीं। सुदामा को संदेश लेके सेवक भीतर गो और बोलो महाराज द्वारपाल जा कहो हरि से सुनो श्री घनश्यामा, द्वारे आओ विप्रेक दुर्बल नाम बताए सुदामा। ब्राह्मण है और दुबला पतला है और महाराज द्वारका के मेन गेट पे खड़ा है, महलों पे मुख्य दरवाजे पे। भगवान ने पूछा कैसा है, द्वारे आओ विप्रेक दुर्बल नाम बताए सुदामा। और जैसी सुदामा को नाम सुनो भगवान ने, तब सिंहासन तज धाये और सखे पकड़ ले आए, असुओं से चरण धुलाए। जय हो साहब। और जब चरण धो के पीने लगे तो रानियों ने पूछा महाराज ये है कौन? बोले यही तो है वो जिसको कांटा लगा था। ये मेरा मित्र सुदामा है, कोई गैर नहीं। अरे ये हमसे मिलने आया है, कोई गैर नहीं। अरे ये मेरा मित्र सुदामा है, कोई गैर नहीं। अरे ये मुझसे मिलने आया है, कोई गैर नहीं। अरे ये मेरा मित्र सुदामा है, कोई गैर नहीं। अरे ये मुझसे मिलने आया है, कोई गैर नहीं। 111 रुपया इस सुदामा गीत पे हमारे रगोली वाले सोनी जी, मुकेश सोनी जी, ताली बजा उनके लिए, उनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी बात भाई भगवान की, वो सिंहासन पे बैठा दिया। उस सिंहासन पे बैठाने के बाद भगवान का बोले, देखो आप फिर अगली बात पे बोले, अरे भैया ब्याह कराए, नाम बता, नहीं बताओ ना, हटाओ। 50 रुपया को पुरस्कार देंगे, नाम नहीं बताओ। वही कहा जो गुप्त हो, कहो इतने को खुलो खुला नहीं दे रहा, वो गुप्त का दे है याद। और हमारी नजर टिकी थी। अब तना देवे बहुत खतरनाक लोग गीत है हमारा जी सारे को, हम सभ्यता पूर्वक गाता है, वो हमारा बड़प्पन है। नहीं तो हमके लोकगीत में तुम्हें तो बड़ा फांसते कि तुम मैं तौलिया गीते आ जाती है, लेकिन हम कुछ के नहीं रहे। समझा तो देखो अगल बगल वाले सब जने हैं, रोटी ना मिले घरे भी ना खान दो, सिद्ध हो रहा है इन बातों से कि साले तुम ही हो जीजा हमें। भगवान बोले बहुत अच्छी धुन में, कौन सी, कि भैया ब्याह कराए के ऐसई को रमकोर। अरे कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी, हो भैया ब्याह कराए के ऐसई को रमकोर। कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी आ।
अब सुदामा जी उस भगवान कृष्ण के संगे पड़े हैं। और पढ़तर में जैसे छठवीं में जो लड़का हमारे संग पड़े हैं नौगांव में भी, जब कहूँ मिल जाए तो कौन कान लगा हम सरपंच हो गए, कौन कान लगा महाराज हम पंचर की दुकान खोले, कौन कान लगा महाराज हम ठेकेदारी करें। अलग अलग प्रकार के रूप भविष्य ने करके आए। सुदामा जी भगवान कृष्ण से जब दोस्ती भई सांदीपन के आश्रम में कैसे हुई? सुदामा नहा रहा था, भगवान स्वयं उसे लोटा से जल भर के अपने हाथ से नहलाने लगे तो वो खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़ ले, बोले महाराज आप नंद राय के लड़के हैं, राजा के लड़के हैं, और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे अपने हाथों से नहलवाएं। भगवान ने कहा नहीं, हम तुझे नहलाएंगे, हमें तुम्हारी आत्मा बड़ी प्यारी लगती है और हम तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे, हम तुम्हें जीवन भर पालेंगे सुदामा, लेकिन तुम मुझे कभी मत भूलना। उसने कहा महाराज मैं तुमसे मित्रता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम राजा के लड़के हो, बड़े आदमी के बेटा हो, किसी समय वक्त पड़ा तो आप मुझे 10 पैसा दे सकते, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, इसलिए हम दोस्ती नहीं करेंगे आपसे। लेकिन भगवान ने जबरन करी आपसे। सुदामा को वही बात ध्यान आ गया कि देखो अगर हमने इससे दोस्ती ना करी होती तो आज हमें इसके सामने न बैठना पड़ता। कृष्ण और भगवान कृष्ण का कह रहे कि ब्याह करे तो कितने कराए, घरिनी स्वभाव कहो कैसे चलाए। घरवारी कैसी है? अरे सीधी है के करबे, बासीदी है के करबे, लड़ाई संजा भोर, कहियो रे भैया कहियो निहारो में। सुदामा जी धीरे से बोले होगा महाराज ब्याह तो होगा, तो हल्के ही में होगा। भगवान बोले अच्छा ब्याह होगा तो जो बताओ कि ब्याह भाई कितने हैं? सुदामा जी बोले एक ही भाव से भीख मांग गए। ब्याह कितने हो यार, तुम अच्छी याद नहीं। कृष्ण भगवान बोले हमारे तो भाई 16,000। बोले तुम्हारे तो लक्षण हल्के से दिखाते हैं ऐसे। सही बात है। भगवान बोले जो बताओ कि ब्याह करे तो कितने कराए, अरे घरिनी स्वभाव कहो कैसन चलाए। और एक बात और महाराज परिवार के बारे में, मित्र जो मित्र से पूछता है, भगवान ने वही परंपरा ने भाई। हर कितने घर में बिटियां लड़का, तुम हाल कहो सब अपने घर का। अरे सो जई है के न्यारे, सो जई है के न्यारे के तुमसे कमजोर, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी। सुदामा जी हम बैठा दो सिंहासन में, वे बैठ गए नीचे कुर्सी पे और भगवान के चरण धोए, अपने हाथ से धोए, पूरे महलों में जल छिड़कवाया। सब रानियों ने भगवान कृष्ण जलपान किया ब्राह्मण के चरणों का। अब सुदामा जी नीचे मुड़ी डाले, ऊपर ही ना हेरे। सुबह सब रानी बोली भी तुम्हारा दोस्त है क्या? सुबह है ऊपर हेर दी नहीं। अरे बोली उस सर में आ रहा हो, हम तो नदी में शर्म खोल है। तो भगवान फिर पहुंचे, कदा पे हाथ मारा, बोले सुदामा जी जो बताओ कि निरख सुदामा की चावर पोटरिया,
पूछो बेहस कन्हाई ने, अरे का भेजो भौजाई ने। रख सुदामा की चावल पोटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने, का भेजो। लोकेंद्र सिंह राजा की तरफ से 5-5 रुपया भेजे है। देखो तुम्हारा तो बड़प्पन हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा से खराब हो रहा पक्के के। कहो यही हाँ बुलाओ तो कहा कि जो बहुत गाँव जय प्रकाश यूट्यूब पर फेसबुक पर सारी की धज्जियां उड़ा दे आए सलाह कहाई तो मन की है सही। तो ये तो बड़प्पन कैसा को बर्थडे कहाँ है हमारे, जो बता उन्हीं लोग जाओ को है जाए बार। दीपू यादव कहाँ हवाए, दीपांशु यादव कांग्रेस के भक्तों सामने आओ जरा। हम दूसरी भाषा बोले फिर तुम 11 तो ठीक है 11,000 दे लगो 2 मिनट में। भगवान का समय 1 मिनट में दे देखो। बर्थडे ले जाओ पैसा ले आओ 1100 रुपये। ये पुरस्कार मांग रहा है मेरे रिश्तेदार, ये 5-5 रुपया दे दिया। शर्म लगा देना अपने मन से, हम घर चले जाए अपने और नीयत से ले आओ। इधर हमें तरह देवे बीजेपी की तारीफ करें जाओ 2 मिनट के अंदर। तो फिर तुम अपने हमें तरह देवे कमल के फूल के 50 ठोक रहे थे। आओ फिर तो देव को ना दे, नहीं तो अरविंद केजरीवाल की झाड़ू ले आए पकड़ के। पंजा का गुणगान कराना है तो पैसे लाओ, नहीं तो भंडारा खाओ घरे जाओ। निरख सुदामा की चावल पोटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने, अरे का भेजो भौजाई। अरे का भेजो भौजाई ने, हाँ का भेजो भौजाई ने, हाँ का भेजो भौजाई ने। भगवान बोले कि एक तो बहुत दिनन में आए, भौजी हम खा चावल पठाए, पे तुम कखरी बीच दबाए। जिरिदा में तुम कांकरी में। सुदामा जी बोले यार महाराज गली गली में मांगता है, जो कुछ मिलेगा उसको कांकरी में दाब लो। हम तो रोज दावत, हमारी दाबे की आदत ही है रोज की। जब तो पर गई भीख मांगत मांगत, भिक्षा मांगत मांगत जब आदत पर गई। भगवान बोले जा आदत भिक्षा मांगत नहीं पर गई कि जा आदत कर दई तुम्हारी, जा आदत कर दई तुम्हारी, बचपन की भड़ाई ने, का भेजो भौजाई ने। अरे निरख सुदामा की चावल पोटरिया, पूछो बेहस कन्हाई ने, का भेजो भौजाई। हाँ का भेजो भौजाई ने, हाँ का भेजो भौजाई ने, हाँ का भेजो भौजाई ने। सुदामा जी के चावल भगवान ने छुड़ा के उसमें से 2 मुट्ठी चावल खाए। थोड़ी देर के बाद मेहमानी पूरी हो गई। सुदामा जी बोले भैया हमें घरे जाने। भगवान बोले चले जा, हमको रोक गया। सुदामा जी महलन के बाहर चले आ रहे, मन में कात आ रहे, घर बारी हक गरियाउता है कि बाकाती चले जाओ। लोग चले गए, गांठ के चावल खा ले, 2 रुपया किराए हाल पूछिए लौट कि किराओ देता हो कम से कम। लेकिन भगवान बहुत बड़ा अंतर्यामी है, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। तुम कहां बैठे हो, कहां देख रहे, क्या सोच रहे, नजरें कहां है, मन कहां है, वो सब जानने वाला। एक पल में सबकी सुध लेता। सुदामा की मन की स्थिति जान ली भगवान ने, और भगवान विश्वकर्मा को बुलाया कि जाओ तुम सुदामा का पूरा गांव सोने का बना किया, और हर घर में इतना धन भर देना, इतना धन भर देना कि इनकी 7 नहीं 14 पीढ़ियां खाती रहे, इनके पास कभी अन्न की कमी ना पड़े। क्योंकि इन्होंने मेरे नाम पे पानी पी के सालें गुजारी सुदामा ने। वो गरीबी होती है। हम आप तो आज भी गरीब कहा, चाहे घर में 50 लाख धरे हो तो भी काट के बहुत हैरानी है।
एक वो आदमी नहीं मिलो दुनिया में जो कहा कि भैया पूरी सुख समृद्धि है, हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, चाहे बक्सा भरे हो गए तो अभी यही काद मिले कि अरे बहुत कर्जा है, मरे जाए तो मैं पैसा दिखा रहा हूं, मर जा। तो भैया पे जियो को जा रहा हो जो बताओ। इसलिए भगवान परेशान है कि कलयुग की आदमी है इतना दो महीने जी तो कहती कचुरी दो खाए कैसे नहीं भजा रहे। तनक देर में रुक्मणी जी बोली बोली में मित्र चले गए तुम्हारे, तुमने कहा दिया था उन्हें, ये बोले सुनो। तब बोले बेहस कन्हाई हो, हो, तब बोले बेहस कन्हाई सुदामा जी से कि भैया कौ मजे में है भौजाई, तुम बहुत दिनन में आए। सुदामा जी बोले तुम कह रहे हमने चोरी करी, कब करी? भगवान बोले भूल गए वे दिन, हल्के में तुमने भैया चोरी से चना चबाए। तब बोले बेहस कन्हाई अरे रे 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 रे। सुदामा जी के चावल खाए, सुदामा जी चले गए। रुक्मणी ने पूछा कि तुमने क्या दिया अपने मित्र को? तो भगवान ने जवाब दिया कि सुनो रुक्मणी, हमने तो उसी समय दे दिया था। कब? जब कखरी की पुठरी के ऊपर हमरी परी नजरिया, उस नजर के पड़ते ही जब विप्र सुदामा सकुचा चंचल दावत जाए पुटरिया, हाँ पुटरिया बा पुटरिया। जब वो मारे शर्म के अपने पुटरिया अपनी इज्जत ढांकने जा रहा था, तभी मैंने उसे क्या दे दिया था? सुनो रुक्मणी, हरी दो मुट्ठी चावल के बदले दो ही लोग कहाए। रुक्मणी तुम तो समझ गई, लेकिन ये सत्यभामा नहीं समझी अभी तक। तो सत्यभामा का हाथ पकड़ा के सत्यभामा, फूलों की सिजिया पे प्यारी जे कांटे ऐसे आए, रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है। सत्यभामा वचन सुनाए, अरे फूलों की सिजिया पे भगवान कांटे कहाँ से एक लोकगीत रोशनी पटेल के साथ में हम चाहे कि आपका सुना दें, क्योंकि हम लोग लोकगीत गाने वाले आदमी हैं। और आज आपका भजनों की